हाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार पुनः हम सब लोग आप सबके साथ जुड़ चुके हैं और आज हम सब लोग जो हिंदी की जीवन परिचय की महा सीरीज जो हमने चलाई है, जिसमें हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय कंप्लीट कर दिया है और उनके जीवन परिचय का जो पीडीएफ का लिंक है उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए बच्चों, आज जो हम लोग कवर करने चल रहे हैं वो कक्षा 12 के विद्यार्थी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय होने वाला है तथा वह जीवन परिचय है कक्षा 11 जो यूपी बोर्ड से विद्यार्थी, चाहे वह सामान्य हिंदी के हों या साहित्यिक हिंदी के हों, उन सब के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जो कि जीवन परिचय है वह आप सबके मध्य में आ चुका है। तो देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों की मांग थी सबसे पहले तो सर जी जीवन परिचय पढ़ाइए। तो हमने जीवन परिचय का जो महा सीरीज है, जिसको कि अभी तक किसी यूट्यूब चैनल ने नहीं लॉन्च किया था, वो सबसे पहले आपके आरएसपी स्टडी पॉइंट पे लॉन्च हो चुका है और तकरीबन 100 से 150 जीवन परिचय जो है इस सीरीज पे हम सब लोग आप सबके लिए लेके आने वाले हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर जी इतना जीवन परिचय क्यों? तो कुछ हमारे जो कवि हैं जो कि छूट गए हैं, बहुत पुराने समय के हैं या ऐसे कवि हैं जिनको पुरस्कृत किया गया, लेकिन उनको समय के साथ जो कि कालजयी कवि हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम को आज कोई नहीं लेता। सभी कवियों का जीवंत परिचय हम आप सबके मध्य में लेके आएंगे धीरे धीरे, लेकिन उसके पहले हम आपका जो यह सेशन है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उनका कंप्लीट करवा दें। साथ में कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं का जो जीवन परिचय का सीरीज है, इसी सीरीज में हम सभी कक्षाओं के जो जीवन परिचय है उसको लेके आएंगे। तो देखिए बच्चों, कक्षा 12 गद्य खंड पहला पाठ, पवन दूतिका के जो लेखक हैं वे हैं हमारे अयोध्या सिंह हरिऔध, जो कि ब्राह्मण कुलीन में पैदा हुए थे। इनके जो पिताजी थे उनका नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था, ठीक है। और इनका जो उपनाम है जिसको कि हरिऔध के नाम से इनको पुकारा जाता है, वह उपनाम पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा इनको दिया गया। हरिऔध जी जो हैं ये हिंदी के सार्वभौम कवि माने जाते हैं। सार्वभौम कवि का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा कवि जो सारी भूमिकाओं को बहुत ही बेहतर तरीके से हमको बताए और अपनी रचना से जिस भी खंड को ये छुए हैं उसको ये मान के चलिए कि बिल्कुल अमृत के समान कर दिए हैं और वो सब अमर रचनाएं इनके द्वारा लिख दी गई। इनके नाम ही हिंदी की जो खड़ी बोली है उसका पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा गया है। तो आप में यह क्वेश्चन आएगा कि हिंदी भाषा की जो प्रथम महाकाव्य जो कि खड़ी बोली में है उसको किसने लिखा है? तो उसको हरिऔध जी ने लिखा है और वह हिंदी की प्रथम महाकाव्य होने के साथ साथ खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य भी है। और बच्चों, इनका जो जन्म है वह 1865 ईस्वी में आजमगढ़ में हुआ था, जो कि निजामाबाद गांव में इन्होंने जन्म लिया था। पिताजी इनके पंडित भोला सिंह जी थे। माताजी जो थी इनकी, उनका नाम था श्रीमती रुक्मणी देवी जी, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो अगला इनके बारे में इनकी जो शिक्षा हुई है, तो इनकी शिक्षा जो है वह क्वींस कॉलेज में हुई है, उसी कॉलेज में जहां हमारे छायावादी युग के जो महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हुए हैं, उनकी शिक्षा जिस कॉलेज में हुई थी उसी कॉलेज में हमारे हरिऔध जी भी शिक्षा ग्रहण किए हैं। किंतु कुछ अस्वस्थता रहने के कारण इन्होंने अल्पायु में ही शिक्षा को छोड़ दिया और घर पर ही जो जिन टीचरों को इन्होंने बेहतर समझा उनके सानिध्य में जाके इन्होंने स्वाध्याय से अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, हिंदी आदि भाषाओं का उचित ज्ञान लिया और साथ साथ में इन्होंने अपने जो भाषा थी उसमें इन्होंने ब्रज भाषा को भी सम्मिलित किया। तो इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा भी कहीं कहीं देखी जाती है। तो यह तो हो गई इनकी प्रमुख भाषाएं। शिक्षा इनकी क्वींस कॉलेज हो गई, पिताजी पंडित भोला सिंह जी हो गए, ये खुद हरिऔध के नाम से सार्वभौमिक कवि माने जाते हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा इनको सार्वभौमिक की पदवी प्रदान की गई और इनके प्रथम खंड काव्य जो कि हिंदी का इन्होंने महाकाव्य लिखा है उस पे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। और
ये 2 बार हिंदी सभा पीठ के वाचस्पति भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में यह कुछ जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया है। अब देखिए बच्चों, ये हमारे जो हरिऔध जी कवि हैं, इन्होंने कुछ बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। जैसे इन्होंने अध्यापक की पदवी को पूरी जिंदगी बखूबी निभाया और ये अध्यापक के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अध्यापक अयोध्या सिंह हरिऔध जिनको कहा जाता है। जैसे हमारे सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक पूर्ण सिंह हुए हैं, वैसे ही इनको भी आप अध्यापक हरिऔध जी कहें। इन्होंने सबसे पहले बच्चों कानूनगो की नौकरी की 20 साल। उसके बाद जब वहां से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है अपना, तो ये चले गए कहाँ पे, काशी में, वाराणसी, जो कि बीएचयू हमारा स्कूल है, वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय स्कूल, वहां पे इन्होंने अवैतनिक मतलब बिना पैसा लिए लगभग 10 वर्ष तक मुफ्त में शिक्षा बच्चों को प्रदान की। तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे हरिऔध जी जाने जाते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वह थोड़ी कम है, क्योंकि इनको ज्यादा जो कि कानूनों की हमने अभी आपको बताया कि 20 साल तक इन्होंने नौकरी की थी, तो उसमें इनकी जो रचनाएं हैं वह थोड़ी कम रह गई। लेकिन जो रचनाएं हैं वह बहुत बेहतरीन रचनाएं इन्होंने लिखा है, जिसमें इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वह इनकी जो प्रमुख रचनाएं या कहिए कि प्रमुख कृतियां या विधाएं जिसपे इनकी जीवंत कलम जिसपे इन्होंने चलाया है, वह सबसे पहले नाटक है। तो नाटक में इन्होंने प्रद्युमन विजय और रुक्मिणी परिणय नामक 2 नाटक लिखे। उसके बाद इन्होंने उपन्यास को छुआ। उपन्यास में इन्होंने प्रेम कांता नामक उपन्यास दिया है। अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ नामक उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। अब देखिए बच्चों, इनका जो काव्य ग्रंथ है, तो इन्होंने छोटे छोटे काव्यों को, जैसे अभी आपके कक्षा 12 के सिलेबस में जो पाठ का शीर्षक है, उसी के समान छोटा छोटा इन्होंने काव्य में अपनी रचनाएं की हैं, जिससे कि जो रचनाएं हैं इनकी वह बहुत बेहतरीन है, पढ़ने योग्य हैं। और मुख्यतः जो महाकाव्य इनका है प्रिय प्रवास, उसी से थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के कुछ लाइनें जो कि मुख्य हैं उसको ज्यादातर काव्य के रूप में देखा जाता है, सुना जाता है, माना जाता है। और बच्चों, इनकी रस कलश जो है वह कविताओं की क्या है, किताब ही। रस कलश जो कि हरिऔध जी ने लिखा है। तो यदि आपको कविता लिखना हो तो कविताओं की वह पूरी एक, ये मान के चलिए कि पूरी रचना है, जिसमें रस कलश उसका शीर्षक है, उसमें पूरा कविता ही कविता लिखा गया है। और पूरी कविताएं श्रृंगार रस प्रधान में लिखी गई हैं, मतलब कि जो उसका रस है उस कविता का वह श्रृंगार रस में लिखा गया है। तो रस कलश का यदि आपको कभी प्रश्न आए कि किसमें लिखा गया है, तो श्रृंगार रस प्रधान रस में माना गया। चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, तो ये क्या है बच्चों, इनमें खड़ी बोली पर आधारित मुहावरों का मुख्य दर्शनीय सौंदर्य देखा जाता है। मतलब कि जो खड़ी बोली है उसके साथ साथ मुहावरे जो हैं वह मिलते हैं। तो वो इनकी कौन सी रचना है जिसमें कि मुहावरे के दर्शन होते हैं, मुहावरे देखे जाते हैं अधिकतर, तो वो हैं चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। ठीक, अब देखिए बच्चों, अगली जो इनकी रचनाएं हैं वह है वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास में इन्होंने क्या लिखा है, वैदेही वनवास में इन्होंने मुख्यतः माता सीता जी के ऊपर लिखा है, जो कि उन्होंने प्रभु श्री राम जी के साथ में 14 वर्षों का वनवास काटा हुआ था। किंतु यह जो हमारा प्रिय प्रवास है उसके समान, मतलब वैदेही वनवास इन्होंने लिखना तो बहुत बेहतरीन चाहा, पर जो मुख्य इनको जहां से एक, या ये कहें कि जहां से इनको स्टार्टअप मिला, जहां से इनको सब लोग जानना शुरू किए, वह इनका प्रिय प्रवास जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, हमने आपको बताया, वहां से मिला था। बाकी वैदेही वनवास भी उसी के लगभग समकक्ष रचना मानी जाती है। अब देखिए बच्चों, इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपना गुरु पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना। पंडित महाप्रसाद द्विवेदी जी को इन्होंने अपना गुरु माना है।
और उन्हीं के पद चिन्ह से, या ये कहें कि उन्हीं के द्वारा, जो कि ये उन्हीं से अपना पूरा स्ट्रेंथ, जो हिंदी में इनको लिखने का शौक हुआ, या ये कहें एक अपने देसी भाषा में कि जहाँ से इनकी लालसा उठी, तो वो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को देख के ही उन्होंने काव्य लिखना शुरू किया। हिंदी भाषा से जुड़े और बहुत बेहतरीन रचनाओं से हमें अभिप्रेरित कर दिया। ठीक, और देखिए बच्चों, इनकी जो मुख्य कार्य रहा पूरी जीवन, वह अध्ययन का रहा। एक अध्यापक के पदवी से हमेशा जुड़े रहे, सदैव हिंदी भाषा की सेवा करते रहे। और इनकी जो, यदि मान लीजिए आपके जीवन में साहित्यिक परिचय लिखने को आए, तो साहित्यिक परिचय में हमने अभी आपको इतना बता दिया, जितना बताया, यह मुख्यतः साहित्यिक पे ही निर्भर है। बाकी इनकी जो जीवन शैली थी वह सरल थी, इनके जो विचार थे वो उदार थे, और जो इनका लक्ष्य था वह महान और दिव्य था। सादा जीवन, उच्च विचार इनके जीवन में देखने को बहुतायत मिल जाती है। इनका जीवन काल, जो कि उनकी प्रमुख भाषा शैली है, वह प्रबंध और मुक्तक शैली में इन्होंने अपनी सारी रचनाओं को लिखा। प्रमुख छंद जो है इनके, वह संस्कृत के छंद हैं। सवैया, दोहा, छप्पर, शिखारिणी और मालिनी छंद। कंपटीशन लेवल के एग्जाम में दो छंद पूछे जाते हैं कि शिखारिणी और मालिनी, जो कि दो छंद हैं, वह किन लेखक के लेखनी में देखने को मिलते हैं, तो वो हमारे हरिऔध जी हैं, जिनके लेखन में शिखारिणी और मालिनी छंद देखने को बहुतायत मिल जाते हैं। सवैया, दोहे, छप्पर, कवित्व और संस्कृत छंद भी इनके प्रमुख, जो कि अलंकार है इनके काव्य तत्व के, और इनकी प्रमुख भाषा खड़ी बोली है। अवधि का भी इन्होंने बहुत बेहतरीन उपयोग किया। अब देखिए बच्चों, इनका जो प्रमुख छंद है वह संस्कृत है, कवित्व है, सवैया है, दोहा, और इनका जो प्रमुख रस है वह करुण रस है, और साथ साथ में वात्सल्य। और एक कंपटीशन लेवल में पूछते हैं कि विप्रलब्ध श्रृंगार रस। ये कक्षा 12 के बच्चों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। विप्रलब्ध श्रृंगार रस किस लेखक की लेखनी में मिलता है, तो वो हमारे प्रमुख रस के जो महान कवि हुए हैं हरिऔध जी, उन्हीं की रचना में देखने को मिल जाता। बचपन से ही इनकी जो हिंदी के प्रति झुकाव था वो देखने को मिलता है, और अंत में हिंदी की सेवा करते हुए इन्होंने अवैतनिक रूप से BHU, जो कि वाराणसी हिंदी विश्वविद्यालय है, उसमें अवैतनिक रूप से हिंदी भाषा की सेवा करते हुए हमारे हरिऔध जी का जो इतिश्री मतलब देहावसान या मृत्यु हुई, वह कहाँ हो गई, तो सन 1947 ईस्वी में इनका देहावसान। तो जन्म इनका कब हुआ था, एक बार रिवीजन करें इंपॉर्टेंट, तो 1865। मृत्यु 1947। पिता पंडित भोला सिंह। मुख्य भाषा जो थी वह अवधी खड़ी बोली थी, और ब्रज भाषा देखने को मिलती थी। अंत में इनका जो जन्म स्थान है वह आजमगढ़ है, गांव निजामाबाद है। शिक्षा क्वींस कॉलेज में हुई, पर अधूरी रह गई। स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का उचित ज्ञान इन्होंने लिया ही लिया है। कर्म क्षेत्र इनका अध्यापक का रहा है, 20 साल कानून को रहे हैं, और अवैतनिक रूप से 10 साल रिटायर होने के बाद BHU से इन्होंने बिना पैसा लिए पढ़ाया है, बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की है। इनको सम्मान, तो इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक नामक बहुत बेहतरीन, जो कि हिंदी सेवा करने के लिए इनको सम्मान दिया गया है। और इनको उपाधि, तो कवि सम्राट, हिंदी का सार्वभौमिक कवि के नाम से भी जाना जाता है। रचनाएं रुक्मिणी परिणय, रस कलश, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे नामक इन्होंने रचनाएं। तो यहाँ तक बच्चों इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय दोनों हमने आपको बताया। इनके बारे में हमने आपको अवगत कराया, इनके जीवन काल से हमने आपको बहुत कुछ दिखाया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे, इससे आपने कुछ जानकारी ली हो, तो हमारे चैनल पे जुड़िए, इस महा सीरीज को फॉलो करिए। जितने भी आपके जीवन परिचय दिए गए हैं उसमें कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मान के चलिए कि पिछले 100 वर्ष से, जब से यूपी बोर्ड आया है, तब से इनकी जीवन परिचय लगभग 70 बार पूछी गई है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। तो
तो यहाँ तक हमारा और आपका इनके जीवन परिचय में साथ था। अब आपसे मिलेंगे अपने अगले जीवन परिचय में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इनका जो पीडीएफ है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐसे ही जीवन परिचय, जितने भी जीवन परिचय हैं, हम आपको अपने इस सीरीज में कंप्लीट करवाते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।